हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद तस्नीम बानो। आज हम लोग साधारण ब्याज से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास के एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, हम एसएससी एग्जाम के लिए स्पेशल ये तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? यानी आपके पास 150 रुपया ब्याज है, यानी आपके पास साधारण ब्याज है, एसआई जो है वो 150 रुपया है। ठीक है, आपको 6 महीना, अगर 6 महीना में है तो अगर साल में निकालिएगा तो कितना होगा? 6/12 यानी कि हो गया आपका आधा साल। कितना हो गया? ये आधा साल। आपका रेट जो है 4% है, तो आपको मूलधन निकालना होगा कि वो पैसा कितना रुपया था कि 4% की रेट से 6 महीना में यानी आधा साल में आपका कितना हो गया? 150 रुपया ब्याज मिला। तो अगर हम लोग देखेंगे एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, मूलधन समय और दर बटा 100। अब जो एसआई जो है वो मेरा 150 रुपया है, मूलधन हमको पता नहीं है, टाइम जो समय वो है मेरा आधा साल के लिए है, रेट जो है वो मेरा 4% है, अब बटे में 100 हो गया। ठीक है, काट दीजिए इसको। 2 दूनी 4 कट गया, 2 पछे 10 कट गया, यानी रेट जो निकला, जो ये मूलधन जो निकला 150 को 50 से गुना करिएगा, यानी 7500 रुपया आपका मूलधन निकला। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? 7500 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आंसर में? आंसर नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तो पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यानी आपके पास कोई राशि है, आपको वो राशि मालूम नहीं है, वो मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन मूलधन हो कितनी रही है? 7, अपने जो मूलधन का 7/6 गुना हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आप चाहें कि कुछ मूलधन मान लें और मूलधन मानने के बाद क्या करें, तो मूलधन मानने के बाद आप जो है वो मूलधन को यहाँ पर ये कट के आप मूलधन निकाल लें। तो हमने झूठ मूठ का मान लिया, मूलधन कितना मान लिया? 6p मान लिया। कितना p मान लिया? 6p मान लिया। अब ये मूलधन का 7/6, मूलधन कितना है मेरा? 6p का 7/6, 6 से 6 मेरा कट गया, यानी 7p आ गया। जो मूलधन था मेरा 6p माने हैं, मिश्धन मेरा 7p है। अगर हम एसआई निकालेंगे तो मूलधन में मिश्धन में से मूलधन घटेगा, यानी मिश्धन मेरा 7p में से 6p घट जाएगा, तो 1p जो निकलेगा मेरा वो एसआई निकलेगा। मेरा एसआई तो 1p निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हमको निकालना क्या है? रेट निकालना है, दर निकालना है। तो बोलेंगे एसआई बराबर p इंटू आर इंटू टाइम, यानी p इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। एसआई पता है हमको 1p, अब मेरा p का मूलधन का मान कितना है? बोलेंगे 6p इंटू रेट मेरा नहीं पता है, छोड़ दीजिए। समय मेरा कितना है? तो बोलेंगे समय जो है मेरा वो टाइम 3 साल है, टाइम यहाँ शो कर रहा है 3 साल, तो टाइम 3 साल है। अब बाई 100 अगर काटेंगे तो बोलेंगे 2 तिहाई 6 और 50 दूनी 100 काट दिए, p से p काट दिए, यानी रेट बराबर क्या हो गया? बोलेंगे 3 तिहाई 9, यानी 50/9 हो गया। अगर इसको भागा देंगे तो 9 पछे 45, 5/9 यानी 9.5/9 जो आंसर निकला वो मेरा क्या निकला? बोलेंगे वो रेट निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, पहले हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे सवाल में बोल रहा था मूलधन का 7/6 गुना होता है मिश्धन, तो मूलधन मान लिया 6p, क्योंकि अगर यहाँ 6p माने हैं, 6 कट जाएगा मेरा, 6p माने हैं और 6p माने हैं, तो 6p का 7/6 यानी कि 6p से 7/6 करें तो 6 कट यानी 7p हो गया।
और जो मूलधन जो है वो मेरा 6p है, निधन मेरा 7p हो गया, घट के दोनों 1p आ गया। SI निकालना है P इंटू R इंटू T बाई 100। SI का मान 1p, P का मान 6p, मूलधन 6p है। R मेरा छोड़ दीजिए सही, क्योंकि R का मान निकालना है, रेट का मान निकालना है, और टाइम मेरा 3 है बटे 100 का 100। अब ये काट दिए, 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, 50 3 तिहाई 9, 50 बाई 9 हो गया। ये रेट निकला, यानी 5.5/9% क्या निकला मेरा ये, तो ये रेट निकला। किसका रेट निकला, तो इस सवाल में इसका जो रेट निकालना था, दर निकालना था, वो दर निकल गया। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात करें। यानी आपके पास रेट जो है वो 5% है, और आपके पास पहला जो साधारण ब्याज है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पहला जो आपका साधारण ब्याज निकलेगा और दूसरा निकलेगा, दोनों में 42 रुपये का अंतर है। अगर पहला लिखिएगा तो पहला मूलधन P मान लीजिए, मूलधन गुने रेट 5% है, मूलधन गुने रेट गुने टाइम जो है पहला 4 मान लीजिए बटा 100, यानी कहेंगे मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। और फिर जो दूसरा जो ये है, जो दूसरा निकलेगा SI, तो मूलधन गुने आपका समय जो है, वो समय आपका कितना है, तो बोलेंगे समय आपका 3 वर्ष है, और दर कितना है 5%। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अब इन दोनों में अंतर 42 रुपया का बोल रहा है। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 दूनी 10, 0 का 0, भिन्न का जोड़ ले लीजिए आप, तो 20 आ जाएगा। यानी 4p में से 3p घटेगा बराबर 42। अगर इस घटाइएगा तो 1p यानी 1 मूलधन बराबर 42 गुना 20, यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840 रुपया जो निकला, ये आपका मूलधन निकला। ठीक है, तो इस तरीका से आपका ये आंसर हो गया।